The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 मार्च 2012 को इंदौर में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि अगर संकल्प कर लो तो चीजों को बदला जा सकता है, जैसे कि हमने गुजरात में कर दिखाया। आज गुजरात हर तरह से खुशहाल है। देखिए मित्रों, गुजरात किस तेजी से विकास कर रहा है, मैं कुछ आपको छोटे मोटे ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहां हम 2001 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोग मुझे मिलने आते थे तो मेरे से एक मांग कर रहे थे कि मोदी जी कुछ भी करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। ये मांग थी। हमारे देश के लोग बहुत संतुष्ट हैं, ज्यादा नहीं मांगते। मुझसे यही मांगा था कि मोदी जी कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। और मेरे यहां 2000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल था उस समय। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि 2004 से यानी एक में मेरे पास ये मांग आई थी, 1000 दिन के अंदर भीतर हमने काम पूरा किया। आज गुजरात वो राज्य है जो 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर गुजरात के हर गांव में, हर घर में देता है। फिर दूसरा स्टेप हमने उठाया। हम चाहते हैं आधुनिक गुजरात बने, तो हमने अभी आपने पिछले बार सुना होगा भारत सरकार का बजट, लास्ट बजट, उस बजट में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वे गुजरात, हिंदुस्तान के गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगाएंगे और पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करेंगे। ये मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार की बात कर रहा हूं, जिस देश में 6 लाख गांव है। और उन्होंने योजना बनाई 3000 गांव का पायलट प्रोजेक्ट। समझे? मैं तो ये एक चित्र, गुजरात में 4 साल हो गए, सभी 18,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। मैं थोड़ा विकास के रेंज बता रहा हूं। ज्योतिग्राम हो गया, बिजली दी। सेकंड स्टेप हमने किया ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी से ई ग्राम विश्वग्राम योजना के तहत गुजरात के हर गांव को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा। उसके कारण स्कूल के अंदर कंप्यूटर लगे, स्कूल में लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी का फायदा होने लगा। गांव के अंदर इंटरनेट चलने लगा तो डॉक्टर भी गांव में रहने लगा, ताकि टीवी चैनल की सब सारी चैनल चलने लग गई। हर प्रकार का एक आज के युग में जो माना जाता है वो चीजें शुरू हुई। लेकिन हम सिर्फ बिजली देने के लिए बिजली देने वाले लोग नहीं थे, हम कुछ सोच करके और चलते थे। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पिछले साल एक चिट्ठी लिखी। बीच बीच में प्रधानमंत्री आते हैं तो आपको तकलीफ नहीं है ना? नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान में रहे कि हिसाब किताब जरा बैठे, इसलिए मैं बता।
नॉर्मली राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? नॉर्मली सब लिखते हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। भी हमारे यहाँ इस बार आपने चावल कम दिया है, चावल का कोटा बढ़ाइए, गेहूं कम दिया है, गेहूं का कोटा बढ़ाइए, हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आपने पैसे कम दिए, थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ाइए, ये जो लिखते हैं चिट्ठियां सब लिखते हैं। मित्रों, मैंने किसी नए प्रकार की चिट्ठी लिख दी उनको। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या के कारण इतने सैटेलाइट हैं, एक सैटेलाइट मुझे दे दीजिए। मैं सच बताता हूं जी, मैंने उनसे सैटेलाइट की मांग की। मैंने कहा, आप तो कुछ उपयोग कर नहीं पाते हो, एक हमें दे दो। अब ऐसी चिट्ठी दिल्ली में बड़ी हलचल हो गई कि भाई कोई रोड मांगे तो समझ आते हैं, फाइल में व्यवस्था है, कोई गेहूं मांगे तो है भाई, चलो ऐसा होता है, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ। इसका क्या जवाब दे? तो फाइल प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऑफिस इधर से उधर घूम रही थी, साल भर चलती रही फाइल। मुझे लगा कहीं सैटेलाइट तक फाइल भेजनी पड़ेगी क्या। अब भारत सरकार के लिए परेशान, ऐसी मांग कैसी पूरी करे? मित्रों, अभी मुझे 1 महीने पहले चिट्ठी आई प्रधानमंत्री की कि आपकी बात को हमने गंभीरता से लिया है, और पूरा सैटेलाइट तो नहीं, लेकिन 70-80% आपको हम दे देते हैं, और मुझे 36 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन। अब ये जो मेरे यहां नेटवर्क था उसके कारण संभव हुआ। अब मैं इसके कारण किसानों के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, एग्री सेक्टर टेलीमेडिसिन के लिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों के लिए, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह मैं सैटेलाइट का उपयोग करने वाला हूं। अब मैं न होता तो ये लटकता रहता। अब उपयोग होगा। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां डेवलपमेंट का जो मॉडल है, आप सब लोग, इंदौर के लोगों के लिए गुजरात नया नहीं है, काफी गुजरात का, इंदौर का नाता रहा है। गुजरात यानी अकाल पीड़ित, 10 साल में 7 साल अकाल। एक आपके यहां से जो नर्मदा मैया आती हैं, वही एक हमारा भरोसा है, आसरा है, और हमारे नसीब में कुछ है नहीं। और हालत हमारी ऐसी है कि रण है, हमारे यहाँ रेगिस्तान है, और इधर रेगिस्तान उधर पाकिस्तान, ये हमारा हाल है। मित्रों, हमने एक बहुत बड़ा अभियान उठाया, जल संचय का बहुत बड़ा अभियान उठाया, चेक डैम बनाए, पानी को रोकने का काम उठाया, बहुत बड़ा। और भारत सरकार के एक एजेंसी को हमने काम दिया, जरा देखो भाई हम इतनी मेहनत कर रहे, क्या हो रहा है। अभी भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि मेरे यहां करीब 13 मीटर वाटर लेवल ऊपर आए हैं, 13 मीटर। और इसका परिणाम ये हुआ है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में आज हम रिवॉल्यूशन लाए हैं मित्रों, रिवॉल्यूशन लाए हैं। हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ, मैं फिर बात कर रहा हूं दिल्ली सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हिंदुस्तान का कृषि विकास दर, और पिछले 20 साल से टारगेट किया जाता है कैसे भी करके 4% किया जाए। 4% टारगेट को लेकर के पिछले 20 साल से कोशिश हो रही है। अब तक हिंदुस्तान 3% से आगे एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं ले गया है, सफलता नहीं मिली है। मित्रों, गुजरात जो अकाल से पीड़ित राज्य, वाटर स्कैर्सिटी वाला स्टेट, पूरा दशक 2001 से लेकर के 2011 तक, और इस 12 में भी हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है 11%। मित्रों, चीजें बदली जा सकती हैं। मित्रों, हम गुजराती लोग बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं। आप कहीं पर भी चाहिए, आपको खाखरा मिलेगा ही मिलेगा। आप कहीं पर भी जाइए, केमछो वाला मिलेगा ही मिलेगा। तो घूमते रहते हैं, शौकीन है।
लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अभी दिव्या कह रही थी ना, एम्बेसडर क्यों लाए? अब वो आपके दामाद है, आपको गर्व होना चाहिए, मध्य प्रदेश के दामाद हैं अमिताभ जी। मतलब टूरिज्म सेक्टर पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। $3 ट्रिलियन का बिजनेस पड़ा है और हम पक्के गुजराती हैं। हमारी ब्लड में व्यापार दौड़ता रहता है, हमें समझ आता है। तो हम इस दुनिया में जो बदलाव है उस पर ध्यान देना चाहते थे और हमने एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन शुरू किया टूरिज्म का। मेरे यहां कच्छ में व्हाइट रण है। अब अमिताभ के बच्चन के कारण आपको ध्यान में आया होगा व्हाइट रण कितना बढ़िया है, और चांदनी रात में उसको देखने का सौभाग्य बहुत गजब होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, कभी आइए। मित्रों, इस बार इन दिनों हमारा टूरिज्म का ग्रोथ है 40%। 40। अब हमारे शहर भी सब भाषाएं समझने लग गए हैं। उनको पता है कि आप इंदौर से आए, मध्य प्रदेश आए, जान लेते हो। इतनी तेजी से लोग उनको मिल रहे हैं शहरों को। और तब जब अमिताभ जी ने जाकर के घर घर कहा, कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में, और लोग गुजार रहे हैं। लेकिन इन दिनों मुझे चिट्ठियां आ रही और कि जिनकी रिश्ते गुजरात में हैं वो हमसे झगड़ा कर रहे हैं। किसी का साला गुजरात के बाहर है, किसी का बहनोई गुजरात के बाहर है, किसी का भांजा गुजरात के बाहर है। तो वो कहता है कि अमिताभ बच्चन तो कहते हैं कि गुजरात में आइए, ये हमारे रिश्तेदार नहीं कहते हैं, क्या करें? खैर मित्रों, गुजरात बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन हमारा मकसद है, हमारा मंत्र है, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। गुजरात सिर्फ हमारा नहीं है। गुजरात पे जितना अधिकार मेरा है, उतना ही अधिकार यहां बैठे हुए हर व्यक्ति का है। ये आपका है। ये सुख और समृद्धि देश के लिए काम आने वाली है। हमें जो जनता ने दायित्व दिया है उसको पूरा करते हुए, गुजरात को सुखी समृद्ध बनाते हुए देश की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हम शिवराज जी से सीखते हैं। बहुत सी चीजों में उन्होंने इतना उत्तम काम किया, इतना उत्तम काम किया, मैं जितनी उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। और मैं तो देखता हूं कि जब हम मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है और जब शिवराज जी को मैं गरीबों की भलाई की उनकी योजनाओं के विषय में सुनता हूं, पूरा देश उनको सुनने के लिए लालायित रहता है। तो मित्रों, मध्य प्रदेश भी बहुत भाग्यवान है, उसको एक नौजवान डायनेमिक चीफ मिनिस्टर मिले हैं, बहुत गर्व की बात है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।